काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या मैं इंटरव्यू इंग्लिश में दूँ या मैं इंटरव्यू हिंदी में दूँ या मैं इंटरव्यू अपने जो उनका लोकल लैंग्वेज होता है, लोकल स्टेट लैंग्वेज, उसमें दूँ। तो ये सवाल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रहता है। तो गाइज इसका एक सिंपल सा आंसर है, जिस भी लैंग्वेज में आपका इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछेगा, इधर हिंदी, इंग्लिश और योर लोकल लैंग्वेज, आपको आंसर उसी लैंग्वेज में देनी है। ओके अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर इंग्लिश में देना है, अगर वो हिंदी में पूछेगा तो आपको आंसर भी हिंदी में देना है, और अगर वो किसी लोकल लैंग्वेज में पूछते हैं तो आपको आंसर भी लोकल लैंग्वेज में ही देनी है। सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सिस बैंक में अपना करियर बनाने का प्लान कर रहे हो, चाहे वो किसी प्रोग्राम के थ्रू, जैसे कि एक्सिस बैंक का यंग बैंकर प्रोग्राम हो गया या भारत बैंकिंग प्रोग्राम हो गया, या अगर आप चाह रहे हो कि आप डायरेक्ट एंट्री लो एक्सिस बैंक में, तो आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, चाहे वो एआई इंटरव्यू हो या वो डायरेक्ट पैनल के साथ इंटरव्यू हो। दोनों ही सिचुएशंस में आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको टॉप 10 एक्सिस बैंक के इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो डेफिनेटली आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे आपसे डायरेक्ट, और साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन का 2 आंसर मिलने वाला है, जिसके बेसिस पे आप अपना एक थर्ड यूनिक आंसर बना सकते हो, और साथ ही साथ आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। स्कैनर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, अभी दिख रहा होगा, एंड ऑफ कोर्स इसका जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सो इसका आंसर देने से पहले आप एक चीज अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि आप जो भी आंसर देने वाले हो, जो भी वर्ड्स का यूज करने वाले हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वहां से पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये बोलोगे कि मैं फुटबॉल पसंद है, मुझे बैडमिंटन पसंद है, तो वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से आएगा कि आपका जो बैडमिंटन का इंस्पिरेशन कौन है, आइडल कौन है आपका। फिर उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लेवर एक्ट कर सकते हो और आप वही वर्ड्स यूज करो जिसके बारे में आपको सब कुछ पता हो, ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फटाक से उसका आंसर दे दो। तो चलिए उसका आंसर देखते हैं। तो पहला आंसर है, माई नेम इज ABC। जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे बोलोगे, आई एम अ पैशनेट इंडिविजुअल विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन, आपकी जो डिग्री होगी जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया होगा, एंड आई इंजॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वेदर इट्स इन एकेडमिक और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। मुझे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो या रियल लाइफ में हो। माई इंटरेस्ट इन बैंकिंग ग्रू ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप वेयर आई लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन पीपल्स लाइफ। ये जो क्वेश्चन था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले आपको खुद के बारे में बताना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप क्यों इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए फिट बैठोगे, ये भी आपको बताना है, जिसमें आप ये लाइन यूज कर सकते हो। बहुत अच्छी लाइन है ये, दैट जो बैंकिंग में मेरा इंटरेस्ट आया है वो मेरे इंटर्नशिप के दौरान आया है, और मैंने उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विस और पीपल की लाइफ को कैसे चेंज करती है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पहला आंसर। अब चलते हैं अपने दूसरे आंसर की तरफ, जिसमें भी आपको स्टार्ट करना है अपने नेम से। माई नेम इज ABC। आई एम अ recent graduate with a keen interest in banking and finance. I believe in continuous learning and have developed strong communication and analytical skills during my academic journey, which I am eager to apply in a dynamic environment like Axis Bank. तो इन दिस आंसर आप देख सकते हो कितने क्लेवरली इन्होंने अपना बता दिया कि मुझे इंटरेस्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में आना चाहता हूँ। अपने स्ट्रेंथ को भी बता दिया, दैट इज कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बता दिया कि मैं अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं एक्सिस बैंक में यूज करने वाला हूँ, जिससे एक्सिस बैंक को काफी प्रॉफिट होगा। सो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। दोनों ही आंसर बहुत अच्छे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको दोनों ही आंसर्स में से जो सबसे अच्छे वर्ड्स लगे हो, जो सबसे अच्छी लाइन्स लगी हो, आप उसे यूज करें और अपना एक थर्ड आंसर बनाएं और अपना इंटरव्यू अच्छे से देकर आएं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी बैंक के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी भी बैंक के लिए, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, HDFC बैंक हो, कोई प्राइवेट बैंक हो, कोई गवर्नमेंट बैंक हो, दैट डजंट मैटर, किसी भी बैंक के लिए अगर आप जा रहे हो, तो आपको उस पर्टिकुलर बैंक या सेक्टर का हिस्ट्री जानना पड़ेगा कि वो कब से स्टार्ट हुआ है। ये बेसिक क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए। सो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सिस बैंक। आप एक्सिस बैंक के बारे में क्या जानते हो? तो इसके लिए मैंने कुछ नोट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, तो आपको आने ही चाहिए। पहला है कि ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था। तो इसका जो स्टैब्लिश्ड ईयर है वो 1993 है, एज UTI बैंक। अब UTI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UTI का फुल फॉर्म होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो इसका नाम एक्सिस बैंक नहीं था, इसका नाम था UTI बैंक। देन ये रीब्रांड हो गया टू एक्सिस बैंक इन 2007 में इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम हो गया एक्सिस बैंक। इनिशियली ये एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन UTI, लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में,
और एक्सिस बैंक बहुत सारे सर्विसेज ऑफर करता है जैसे कि रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग। तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस तो आपको आने ही चाहिए। अब चलिए हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो जो इसका पहला आंसर है वो है एक्सिस बैंक इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज including personal banking, corporate banking, and wealth management. It has a strong presence across India and aims to provide customer-centric solutions leveraging digital technology to improve banking experiences. That means कि Axis Bank एक इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करता है और साथ ही साथ इसका प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया। ऑफ कोर्स आप जहाँ भी जाते होंगे, जिस भी स्टेट में जाते होंगे, सिटी में जाते होंगे, आपको एक्सिस बैंक का एक ब्रांच दिखता ही होगा। और एक्सिस बैंक कस्टमर सेंट्रिक सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है जिससे उसकी जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है एक कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके। ये था हमारा पहला आंसर। इसमें आप और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। अब चलिए हम अपने दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं। एक्सिस बैंक इज रीनोन फॉर इट्स इनोवेटिव अप्रोच इन बैंकिंग, ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक सेविंग अकाउंट्स, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. It focuses on a customer first approach and has built a robust digital infrastructure, making banking easier and more accessible for its customers. तो हमारे सेकंड आंसर में भी सेम ही बातें बोली गई हैं, बस वर्ड्स को थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो कि है वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क फॉर एक्सिस बैंक? आपको एक्सिस बैंक में क्यों काम करना है? ओके, इसका आंसर है आई एडमायर एक्सिस बैंक्स कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच एंड कमिटमेंट टू इनोवेशन. आई बिलीव दैट वर्किंग विद अ प्रोग्रेसिव बैंक लाइक एक्सिस वुड प्रोवाइड मी विद द राइट प्लेटफॉर्म टू ग्रो while contributing to its mission of financial inclusion and excellence. इसमें आपको यही बोलना है कि जो एक्सिस बैंक का कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको और इनोवेट होते रहता है ये बैंक, इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको ये बैंक पसंद है। इस बैंक आपकी नज़रों में एक प्रोग्रेसिव बैंक है जो प्रोवाइड करता है राइट प्लेटफॉर्म और इसका जो मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक्सीलेंस का, ये आपके पर्सनल गोल्स के साथ अलाइन करता है, इसीलिए आप एक्सिस बैंक के साथ काम करना चाहते हो। चलिए इसका सेकंड आंसर देख लेते हैं। एक्सिस बैंक्स स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज drew me to apply. I believe my skill sets combined with the bank's diverse opportunities will allow me to make meaningful contributions and develop my career in the banking sector. जो एक्सिस बैंक का रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी वजह से कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, आप अप्लाई कर रहे हो। जो आपका स्किल सेट है वो बैंक की जो डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हो बैंकिंग सेक्टर में जो आपके करियर को डेवलप करने में हेल्प ही करेगा। चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, दैट इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो इस क्वेश्चन को सुन के कभी भी आपको अपना रियल वीकनेस बताने का जरूरत नहीं है। आप अपना स्ट्रेंथ बता भी सकते हो एक टाइम के लिए, कोई इशू नहीं है, बट अपना रियल वीकनेस नहीं बताना होता है क्योंकि आपको एक ऐसा वीकनेस बताना होगा जो इवेंचुअली टर्न होगा आपके स्ट्रेंथ में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई एंजॉय एनालाइजिंग सिचुएशन एंड फाइंडिंग एफिशिएंट सॉल्यूशंस। मेरा जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मुझे सिचुएशन को एनालाइज करने में मजा आता है, उसके सॉल्यूशंस खोजने में मजा आता है। ओके, देन जब वीकनेस की बात आती है तो देखो यहाँ पे कितना स्मार्ट आंसर है और उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। वीकनेस आई एम वर्किंग ऑन इज माई टेंडेंसी टू टेक ऑन टू मच एट वंस। मतलब मेरा ये वीकनेस है कि मैं बहुत सारा काम एक ही टाइम पे ले लेता हूँ। ठीक है, इससे ये सेंस आ रहा है कि एटलीस्ट चलो ये काम से भाग तो नहीं रहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहा है, एटलीस्ट ये काम तो ले रहा है। नेक्स्ट इज बट आई हैव बीन एक्टिवली इंप्रूविंग माई टाइम मैनेजमेंट स्किल्स टू मैनेज टास्क बेटर। इसने अपनी वीकनेस बता दी पहली। सेकंड, इसने ये बता दिया कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने वीकनेस पे काम भी कर रहा हूँ, मैं अपने वीकनेस को इम्प्रूव कर रहा हूँ बाय टाइम मैनेजिंग स्किल्स। से क्या होगा, जिससे मेरा जो टास्क है वो मैं बेटर तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। तो इसने अपने प्रॉब्लम्स बता दिया, स्ट्रेंथ्स बता दिया, सॉल्यूशन बता दिया। तो दिस आंसर इज क्वाइट गुड। तो इसका सेकंड आंसर है, मैं बस उसको रीड कर दे रही हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। अभी तक हम फोर्थ क्वेश्चन में ही है। सेकंड आंसर इज आई एम हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड अडेप्टेबल which allows me to excel in fast-paced environments. However, I sometimes struggle with delegating tasks. I am learning to trust team members more and distribute work effectively to ensure better collaboration. तो हमारा जो next question है वो है question number 5. Where do you see yourself in 5 years? ये बहुत अच्छा question है, most of the time पूछा ही जाता है। ये इसलिए पूछा जाता है ताकि आपके long term plan क्या है, आपने कुछ बनाया है या बस आप ऐसे ही चले जा रहे हो जिंदगी में। तो क्या है इसका आंसर, चलिए देखते हैं। पहला है इन 5 years आई सी माई सेल्फ टेकिंग ऑन लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट एक्सिस बैंक। ये पहले बता दिया कि भाई 5 साल में मैं एक्सिस बैंक तो नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं एक्सिस बैंक में हूँ। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इनोवेटिव प्रोजेक्ट, मेंटरिंग जूनियर टीम मेंबर्स, साथ ही साथ वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में,
अपने जो जूनियर्स है उनको मेंटर कर रहा है। आई एम एक्साइटेड अबाउट डेवलपिंग माई स्किल्स एंड एडवांसिंग विद इन द कंपनी। यहाँ पे भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि मैं कंपनी छोड़ के नहीं जा रहा, मैं जो भी अपने स्किल्स को डेवलप करूंगा वो कंपनी में रह के ही करूंगा। इस आंसर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 5 साल इस कंपनी में रहना ही पड़ेगा। सबको ये बात पता होती है कि जब तक आपका ग्रोथ किसी कंपनी में हो रहा है तब तक ही आपको उस कंपनी में रहना चाहिए। जैसे ही आपको लगता है कि अब आप एक स्टक सिचुएशन में आ गए हो तो आपको वो जॉब या वो पर्टिकुलर कंपनी छोड़ देनी चाहिए और नेक्स्ट अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। ड्यूरिंग इंटरव्यू आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे, आप हमेशा यही बोलोगे कि आई विल वर्क विथ यू गाइज और विथ योर कंपनी। ओके, चलो नेक्स्ट आंसर भी देख लेते हैं। आई होप टू बी इन अ पोजिशन वेयर आई एम लीडिंग स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स दैट ड्राइव द बैंक सक्सेस। आई प्लान टू कंटिन्यू लर्निंग एंड ग्रोइंग विद इन एक्सेस, टेकिंग ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज आई गेन एक्सपीरियंस in the banking industry. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, why should we hire you? मैं आपको अपने कंपनी में क्यों लूँ? तो इसका आंसर है, आई हैव अ सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड एंड अ पैशन फॉर बैंकिंग। मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है बहुत सॉलिड है और दूसरी बात है कि मुझे बहुत बैंकिंग पसंद है। बैंकिंग इज माई पैशन। आई एम डेडिकेटेड टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एक्सिस बैंक सक्सेस विथ माई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स। मेरा जो डेडिकेशन है वो है कि मैं एक्सिस बैंक के सक्सेस में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं थ्रू माई जो भी उसका कम्युनिकेशन स्किल है, एनालिटिकल स्किल है उसके थ्रू। एंड आई एम रेडी टू अडेप्ट टू न्यू चैलेंजेस व्हाइल एम्ब्रेसिंग द बैंक्स वैल्यू। और ये रेडी है अडेप्ट होने के लिए भी। अगर कोई परेशानी आती है तो दिस पर्सन विल नॉट रन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा और उस सिचुएशन को अडेप्ट करेगा और साथ ही साथ एक्सिस बैंक के वैल्यूज को भी बढ़ाएगा। ओके, सो इसका जो दूसरा आंसर है वो है, माई स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, ईगरनेस टू लर्न एंड क्विक अडेप्टेबिलिटी मेक मी एन एक्सीलेंट फिट फॉर एक्सिस बैंक। आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू थ्राइव इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरमेंट एंड हेल्प द बैंक मेंटेन इट्स हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कस्टमर सर्विस। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो है, डिस्क्राइब अ टाइम यू हैंडल्ड अ डिफिकल्ट कस्टमर और डिफिकल्ट सिचुएशन। एक ऐसा टाइम बताओ जब आपने किसी डिफिकल्ट कस्टमर को हैंडल किया हो या कोई ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में आया हो, कैसे आपने उसको हैंडल किया हो। तो इसका पहला आंसर है, आई वंस असिस्टेड अ कस्टमर हु वाज अनहैप्पी विद अ प्रोडक्ट। आई लिसन केयरफुली एंड ऑफर देम एन alternative solution. By remaining calm and respectful, I was able to solve the issue and leave the customer satisfied. इस आंसर में इन्होंने 3 चीज़ें कवर की हैं। पहला चीज़ ये है कि इन्होंने ऑफ कोर्स ऐसा एक सिचुएशन हैंडल किया है जहाँ पे कस्टमर अनहैप्पी था। तो इसका क्या सॉल्यूशन था? इसका ये सॉल्यूशन था कि उन्होंने बहुत आराम से उसकी बातें सुनी है और फिर उन्हें उस प्रॉब्लम के लिए एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया है बाय रिमेनिंग काम एंड रिस्पेक्टफुल। इन्होंने ये भी बता दिया है कि आई वॉज नॉट एंग्री एट दैट टाइम, मैं नाराज़गी से या बदतमीजी से बात नहीं कर रहा था। आई वॉज रिस्पेक्टफुल एंड काम। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बता दिया है कि जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन था मैंने उसे सॉल्व भी कर दिया है अपने ही आंसर में। आई वॉज एबल टू रिजॉल्व द इशू एंड लीव द कस्टमर सेटिस्फाइड। ये क्लियरली उन्हें बता दिया है कि कस्टमर मेरा जो सॉल्यूशन था उसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड था। आपको भी अपने इंटरव्यू में इसी तरह से आंसर देना है। क्वेश्चन एक सिंपल सा था, क्या डिस्क्राइब करो कैसा वो टाइम था। तो आपको भी अपने सारे आंसर को अच्छे से फ्रेम करके बोलना पड़ेगा। आप ये आंसर भी बोल सकते हो, काफी अच्छा आंसर है। इसका जो नेक्स्ट आंसर है उसे भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप अ कस्टमर वॉज फ्रस्ट्रेटेड with a delayed service. I took the time to explain the situation clearly, apologized for the inconvenience, and ensured they received the service, turning a negative experience into a positive one. तो चलिए अब हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज कस्टमर नीड्स व्हाइल अडेयरिंग टू बैंक पॉलिसीज। आप कस्टमर के नीड्स को कैसे प्रायोरिटाइज करते हो और साथ ही साथ बैंक के पॉलिसीज से भी आप कैसे जुड़े रहते हो। ओके, आप कैसे बैलेंस करते हैं इन दोनों के बीच में, बेसिकली यही क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है, पहला आंसर है, आई बिलीव इन फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन कस्टमर सेटिस्फैक्शन and following policies. By understanding the customer's issue thoroughly, I can suggest solutions within the bank's framework while ensuring the customer feels valued and heard. ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आंसर है। इसने क्लियर अपने आंसर में बोल दिया है कि मैं कस्टमर के सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखता हूँ और साथ ही साथ एक बैलेंस बनाता हूँ कस्टमर के सेटिस्फैक्शन में और पॉलिसीज में। कस्टमर्स के इश्यूज को समझता हूँ और उसके बाद उन इश्यूज के बेसिस पे सॉल्यूशंस देता हूँ जो बैंक के पॉलिसीज के साथ मैच करती हैं। इसका एक और आंसर भी है जो आप बोल सकते हो, दैट इज आई प्रायोरिटाइज कस्टमर नीड्स बाय फर्स्ट लिसनिंग केयरफुली एंड ऑफरिंग पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस within the scope of bank policies. Ensuring transparency and communication is key to maintaining trust while adhering to guidelines. तो guys, ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। How do you stay updated on इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड रेगुलेशन। आप कैसे अपडेटेड रहते हो इंडस्ट्री ट्रेंड्स के साथ और रेगुलेशन के साथ। ऑफ कोर्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप अपने बेसिस पे दे सकते हो कि आप कैसे अपडेटेड रहते थे। मे बी आप बोल सकते हो कि मैं जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन गैदर करता था वो थ्रू आर्टिकल्स,
और आरबीआई के साइट से पढ़ता था, और जिधर भी से भी आप अपना इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो, आप वहाँ पे बोल सकते हो। तो इसका एक आंसर मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। ओके, आई सब्सक्राइब टू फाइनेंस एंड बैंकिंग ब्लॉग्स, attend webinars, and keep up with the industry news through credible sources like the RBI, etc. This helps me stay informed about regulations, trend, and innovations in the banking sector. इसका एक और भी आंसर है जो आप बोल सकते हो, that is, I regularly read financial magazines and online articles to stay updated on banking trends. Additionally, I participate in online courses and webinars to enhance my knowledge एक्सेट्रा। अब चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता होता उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो जो क्वेश्चन है वो है, कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नोटिस मनी। नोटिस मनी क्या होती है? ये क्वेश्चन बैंकिंग टर्म्स से है। ऐसे 50 टर्म्स उस PDF में हैं जो मैंने वीडियो में दिखाए हैं, उससे भी ज़्यादा आपको मिलेंगे विद डेफिनेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए थ्रू टेलीग्राम। तो चलिए अब इसका पहला आंसर देख लेते हैं। नोटिस मनी रिफर्स टू फंड्स दैट बैंक्स lend to one another on a short term basis. बैंक एक दूसरे को देते हैं जो फंड्स बहुत कम टाइम के लिए, typically for 1 to 14 days. It is a form of interbank borrowing which helps in managing liquidity efficiently, ensuring smooth daily operations and maintaining the required cash reserves. In simple words, ये बैंक एक दूसरे को पैसे देते हैं। कितने दिनों के लिए? तो 1 से लेकर 14 डेज के लिए दे सकते हैं। बिकॉज ऑफ इंटरबैंक बोरोइंग, ये हेल्प करता है उनको मैनेज करने में लिक्विडिटी को, और साथ ही साथ कैश रिजर्व्स को, जिससे जो बैंक का डेली ऑपरेशंस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली चलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नोटिस मनी। एक और आंसर है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्वाइट सिमिलर ये दोनों। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड इफ पॉसिबल ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।